नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी शिल्प मेला के, जे कि राजधानी पटना में लगायल गेल हन। 10 दिन तक ई मेला आयोजित रहत। राजधानी पटना के तारामंडल सभागार में 10 दिन तक चले वाला शिल्प मेला में देश के तमाम राज्य के विशेष सिल्क परिधान के प्रदर्शनी लगाओल गेल अछि। सिल्क मेला में कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, भागलपुर के विशेष सिल्क वस्त्र के राखल गेल अछि। ओते मेला के आयोजक की बतौलन जे दीपावली और बिहार के अन्य त्योहार के लेल एठम खास कलेक्शन उपलब्ध अछि। कॉस्टिंग प्राइसिंग मेरा भी तो अपना ये है ना, 2250 रुपये बस मात्र। दूसरा ले लीजिए ना। नहीं इसका थ्रेड जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क थ्रेड होता है, जो इतना फाइन होता है। एक बार एक साल 2 साल भी लग जाता है एक साड़ी अच्छा वाला क्वालिटी का एक साड़ी बनने में। जो है ये ऑल ओवर इंडिया से जो हम लोग वीवर्स लोग आते हैं, तो वो लोग सब खुद का जो प्रोडक्ट है वो लेकर आते हैं। और इसका जो हमारा जो खासियत है वो सिल्क का ऊपर, कॉटन का ऊपर, जो बंगाल का जो एकदम ट्रेडिशनल होता है उसी टाइप का, जैसा बालूचरी होता है। और उसके बाद जो मसलिन सिल्क होता है और सिल्क का ऊपर पेंटिंग वगैरह जो होता है, ये सब हम लोग खुद करते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, बायर्स को कभी भी मीडिएटर के साथ नहीं डील करना होता है। हम लोग के साथ डायरेक्ट डील कर पाते हैं वो लोग, और एकदम चीप में आपको मिलता है। जो बाहर पे बहुत हाई कॉस्ट में मिलता है वो हम लोग के पास आपको बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तक तो देखते हैं, क्योंकि 2 दिन तो हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अभी देखते हैं क्या है, कितना तक आ जाएगा ये इसमें। अच्छा ही होगा। मैं कलकत्ता से हूँ। नाम सतीश कुमार है। हम हस्तशिल्पी सिल्क इंडिया का कोऑर्डिनेटर है। ये हस्तशिल्पी सिल्क इंडिया NGOs का फर्म है। ये हम लोग वीवर्स को प्रमोशन करने के लिए ये स्टार्ट कर दिया था 6 साल पहले। हम रेस्पांस देख के बहुत खुशी हो गया था। हमको बहुत अच्छा रेस्पांस मिल रहा है हर जगह। तो लगभग हम 300 एग्जीबिशन कर चुका था हर एक स्टेट में। टोटल अभी बिहार में हमारा 7th टाइम है, ये पटना में तारामंडल में। अभी तारामंडल में हमारा 11 तारीख से शुरुआत हो गया था, 20 तारीख तक चलेगा एग्जीबिशन। ये डिस्प्ले में तो बहुत सारा वेराइटीज़ आपको, लगभग 18 राज्यों का प्रोडक्ट्स हम इधर डिस्प्ले में रख चुका था। बहुत अच्छा वेराइटीज़ है। भागलपुर बिहार का तो फेमस है, भागलपुर का फैब्रिक आ जाएगा, साड़ीस आ जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, कोसा सिल्क है, और कोलकाता का भी है, जामदानी, बालूचरी का, ये सब बहुत वेराइटीज़ है। और इसके अलावा हम लोग आंध्रा से लेके आता उपाड़ा, गद्वाल, पोचमपल्ली, तमिलनाडु का कांजीवरम है, बनारस का है, लखनऊ का चिकन वर्क है। इतना ऐसा बोल के गए तो बहुत सारा वेराइटीज़ है। अभी टोटल हमारा डिस्प्ले में 15,000 वेराइटीज़ मिल सकते हैं आपको। लगभग 15,000 वेराइटीज़ है हमारा पास। अभी टोटल 18 राज्यों का जो भी वीवर्स है, डायरेक्ट हम वीवर्स को ही लेके आया था। मगर आप मार्केट में लिए तो बीच में कोई दूसरा वाला रहते हैं, उसका हाथ चेंज होके बहुत दाम तो बढ़ता ही रहते हैं कंपलसरी। मगर ऐसा नहीं देख रहे, हम लोग डायरेक्ट वीवर्स को लेके आया। वो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, वीवर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। रेंज जो सर, रेंज क्या रेंज है? का ही वही बता रहा हूँ। वीवर्स का भी डायरेक्ट हम वीवर्स को लेके आ रहे हैं ना, वीवर्स का रेट क्या है वही मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। अभी शोरूम तक जाने के लिए GST है, बीच में उनका प्रॉफिट है, होलसेलर, रिटेलर, इतना प्रोसेस नहीं रहती। डायरेक्ट प्रोडक्शन वीवर कर रहे हैं, वीवर से डायरेक्ट आपको मिल रहा है। उसके लिए बहुत बीच में खर्चा तो कम हो गया ना। अभी हम डायरेक्ट लेके आ रहे हैं ना, इन लोग का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी कुछ नहीं रहते, बहुत कम दाम में मिल जाएगा। जो भी उनका इस डिस्काउंट बोले तो डिस्काउंट भी उनका हिसाब से कर लेगा, जो भी लगभग 20% तक, डिपेंड ऑन वीवर। कोई भी वीवर में कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं दे सकते, वो नहीं बोल सकते। फिर भी आपको अच्छा प्राइस में मिल जाएगा, जो मार्केट प्राइस से कम ही मिल जाते हैं। और इतना अच्छा क्वालिटी तो आपको कभी नहीं मिलेगा। पूरा हैंडलूम का प्रोडक्ट्स है। हमको ये हैंडलूम को हम प्रमोशन करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पटना में एडवोकेट प्रमोद कुमार के मृत्यु के बाद आंदोलन के तैयारी शुरू हो चुकल है। राजधानी पटना में भेल आफत के बारिश राज्य सरकार और निगम के दावा के पोल खोल कर राख दिलक अछि। अखनो शहर के कई इलाका में बारिश के पानी जमा अछि।
राज्य सरकार के तरफ से राहत कार्य चलावे के दावा तो कल जाइत अछि, लेकिन अब जे मामला सामने आबि रहल अछि ओ सरकारी लापरवाही के पूरा बानगी पेश कऽ रहल अछि। आफत बड़ी बारिश के दौरान समय पर मेडिकल के सुविधा नहीं मिल पावे के वजह से पटना में एडवोकेट प्रमोद कुमार के मौत भऽ गेल छल। एडवोकेट के मौत के मामला 29 सितंबर के भेल, लेकिन आब ई मामला सामने आयल हन। परिवार वाला मदद मांगैत रहि गेला, लेकिन हुनका कोनो तरह के मदद नहीं भेट सकल। अब बार काउंसिल के मेंबर्स और परिवार सदस्य लॉयंस वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष अधिवक्ता शहनाज फातिमा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के ऐलान कऽ देलनि अछि। 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ई प्रदर्शन हैत। के तहत 15 अक्टूबर के सिविल कोर्ट के पश्चिमी गेट पर धरना प्रदर्शन, 16 अक्टूबर के कैंडल मार्च और 17 अक्टूबर के दीवानी न्यायालय से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकालल जायत। दरअसल 59 साल के प्रमोद कुमार पटना सिविल कोर्ट में एडवोकेट छला और वो पिछला 29 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा छला। वो अपना परिवार के साथ कंकड़बाग के 258 रेंटल फ्लैट में रहे छला। छोट भाई कृष्ण बिहारी के अनुसार एडवोकेट प्रमोद कुमार बीमार चल रहा छला, लगातार हुनक डायलिसिस चल रहा छल। बात 28 सितंबर के रात 11 बजे के करीब अचानक हुनक ब्लड प्रेशर हाई भ गेल। पूरा परिवार उनका जल्द से जल्द इलाज के लिए हॉस्पिटल ल जा चाहे छल, लेकिन लगातार भ रहल बारिश के वजह से पूरा इलाका में भारी जल जमाव भ चुकल छल। रूबन सहित कई हॉस्पिटल के एम्बुलेंस भेजे के लिए कहल गेल, लेकिन जल जमाव के वजह से उनका ई सुविधा नहीं भेट सकल और आखिरकार प्रमोद कुमार के मौत भ गेल। क्या मामला था और किस कारण आज पत्रकारों को आपने बुलाया है? देखिए, एडवोकेट प्रमोद जो हमारे सिविल कोर्ट के प्रैक्टिशनर थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी उस सिचुएशन में हुई कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में उनका मकान है और इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि रात के समय 1 बजे उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर्स ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और कहा कि भाई आप इस तरह की परेशानी है, आप लोग सपोर्ट करें। तो कंट्रोल रूम से यही ऑल आर प्रोवाइडिंग ओनली अ नंबर बट कांट बी इन एन एक्शन। कोई भी एक्शन में नहीं आया, सारे लोग एक दूसरे का नंबर देते रहे और कोई भी मेडिकल की कोई सुविधा आपातकालीन में आईसीयू रिक्वायरमेंट जो थी उनको नहीं मिल पाई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। मैम, उनकी मृत्यु के बाद सुना है कि उनके लिए मुआवजे की मांग की गई है, उनके परिवार के मुआवजे के लिए मांग की गई है। मेरा ये कहना है कि भाई जो हमारे एडवोकेट हैं उनकी मृत्यु हो गई है तो कंपनसेशन के तौर पे उनकी पत्नी को 25 लाख रुपए की मुआवजे की डिमांड्स हमारी है। परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी डिमांड्स है। और सबसे बड़ा इशू हमारा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पूरे बिहार के एडवोकेट, बिहार के आप देश भर के एडवोकेट को प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। ये एक्ट लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट इशू है। एडवोकेट प्रोटेक्शन विद कंपनसेशन एक्ट की ज़रूरत है और हम गवर्नमेंट से इस बारे में मांग रहे हैं। मैम, क्या लगता है इन मांगों को लेकर आगे वकील लोग भी फिर सड़कों पे उतरने की कोशिश करेंगे? मैम, बिल्कुल, हम लोग, चूँकि मेरा जो धरना का आयोजन है, मैं 15 तारीख और 16 तारीख को बहुत रिस्पेक्ट माननीय तरीके से मैं करना चाहती हूँ और बहुत सम्मानपूर्वक करना चाहती हूँ विदाउट एनी टाइप्स ऑफ एजिटेशन। लेकिन सिंपल ढंग में ही मैं करूँगी। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि 15 तारीख को धरना सिंपल वे में है, सेकेंड डे हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, काला पट्टी मुंह पे लगाते हुए कुछ नहीं बोलेंगे। जो बोलेगा मेरा बैनर बोलेगा, मेरा हैंड स्टिक बोलेगा और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एक स्ट्रेट वे में हम लोग कारगिल चौक तक जाएंगे। सम्मानपूर्वक आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप एडवोकेट की जो मृतक की पत्नी है उनको मुआवजा दें, उनके पुत्र को एक नौकरी दें और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे। हम लोग सेकेंड डे जाएंगे कारगिल चौक तक। अगर वो फर्स्ट डे सेकेंड डे हम लोग का सक्सेस नहीं हुआ तो थर्ड डे आक्रोश मार्च निकालेंगे। उस पर पूरे हम लोग विरोध करेंगे सरकार का और हम लोग आगे भी कदम उठाएंगे। पटना में जल जमाव के लेकर मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग केलन। राजधानी में जल जमाव के बाद त्राहिमाम के स्थिति अछि। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित भेल जे 4 घंटा तक चलल। बैठक के बाद मुख्य सचिव जानकारी देलन। बैठक के मुख्य एजेंडा छल जल जमाव के वजह और ओकर निराकरण। बैठक के बाद मुख्य सचिव बतौलन जे कई पदाधिकारी के सस्पेंड कयल गेल और कई के शोकॉज कयल गेल अछि। 22 कर्मी जो पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहल छला उनका सबसे शोकॉज नोटिस जारी कयल गेल अछि। संगे संग मुख्य सचिव कहलन जे कई अधिकारी पर 2 दिन में कार्रवाई हैत। इसकी समीक्षा की गई, कोई इसमें और दूसरा पार्ट था कि आगे फ्यूचर में भविष्य के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की वारदात नहीं हो। तो जो पहली पार्ट की जो समीक्षा की गई है तो कुछ जगहों पर यह पाया गया कि सही समय पर पंप्स नहीं चालू किए गए और कुछ जगहों पर यह भी पाया गया कि ड्रेन्स की सफाई
उस ढंग की नहीं हो पाई थी जो उस ढंग की होनी चाहिए। तो जब नाले की सफाई सही से नहीं होगी और सही समय पर पंप्स नहीं चलेंगे तो जाहिर है कि फिर वो पानी वाटर लॉगिंग होगा, वो लंबी अवधि तक रहेगा, क्योंकि पानी का काफ़ी लेवल आता है। और उसके बाद कई जगहों पर सारे पंप्स सबमर्ज भी हुए पानी के अंदर। तो इस पर सरकार इसे बहुत गंभीरता से लिया है। कुछ तो अभी कुछ पदाधिकारियों पर तो तुरंत एक्शन निर्देशित कर दिया गया है एक्शन लेने के लिए। मैं बताता हूँ आपको कि क्या एक्शन लिया गया है। कुछ और लोगों पर भी सरकार एक्शन ले रही है, वो 1-2 दिनों में ही एक्शन होगा, तो विचाराधीन है। तो पढ़ देता हूँ कि अभी एक्शन जो लिए गए हैं खुर्दों में जो चीफ इंजीनियर्स हैं, एक चीफ इंजीनियर का, 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल, 1 असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल और कितने लोगों के खिलाफ शोकॉज इशू किया गया है और यह डायरेक्शन दिया गया है 7 दिनों के अंदर इन पर कार्रवाई फिनिश करके शोकॉज के बाद जो कार्रवाई करके। कितने इंजीनियर्स पर है सर? एक बार फिर से रिपीट करना। एक मुख्य अभियंता, 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अधीक्षण अभियंता, 6 कार्यपालक अभियंता, 1 कार्यपालक अभियंता मैकेनिकल, 1 असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, कुल 11 लोगों पर, 11 इंजीनियर्स पर शोकॉज करके इन पर एक्शन लेने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय शोकॉज हुआ है। 1 कार्यपालक अभियंता को स्थानांतरित भी किया गया है गुप्तों से और जो L&T जो कार्यकारी एजेंसी है जो काम कर रही है यहाँ पर नमामि गंगे की, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर पर भी शोकॉज किया गया है। तो इतने लोगों पर हुडको के अधीन उन पर एक्शन हुआ है। जो PMC के जो लोग हैं, जो पटना नगर निगम के, उनके 2 कार्यपालक पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंकड़वाल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाकी को, इन दोनों को शोकॉज किया गया है। सिटी मैनेजर कंकड़वाल, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कंकड़वाल और बाकी को एक और ऑल सैनिटरी इंस्पेक्टर बाकी के ऊपर शोकॉज हुए हैं। इसके अतिरिक्त 4 कंकड़बाग के 4 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड भी किया गया, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स पाटलिपुत्रा के भी सस्पेंड किए गए और 22 जो एम्प्लॉई जो पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहे थे उनको भी शोकॉज इशू किया गया है, क्योंकि वो उस समय में उचित ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। तो कुल इसमें इतने लोगों पर PMC के अधीन जो लोग काम कर रहे थे एक्शन लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी सरकार के विचाराधीन है कुछ और लोगों पर कार्रवाई करना, जो 1-2 दिनों में उस पर निर्णय आपको सूचित भी किया जाएगा और उस पर बताया भी जाएगा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 सूत्री मांग के लॉकर समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन कयल गेल। कांग्रेस के बैनर तले कार्यकर्ता सब 14 सूत्री मांग के लॉकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कयलनि। कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार कहलनि जे जिला में अपराध के ग्राफ तेजी से बढ़ि रहल अछि। डबल इंजन के सरकार के ई विफलता अछि। शहर के स्थिति बहुत खराब भ चुकल अछि। देश आर्थिक मंदी से जूझि रहल अछि। कल कारखाना बंद भ गेल अछि। मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी बनाबे के घोषणा कयल गेल छल, लेकिन आइ तक स्मार्ट सिटी नहीं बनि सकल। राज्य में अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ि रहल अछि। अपराधी बेलगाम भ चुकल छथि। लूट हत्या रोज के बात भ गेल अछि। सरकार के जन विरोधी नीति के कारण आम जनता त्रस्त अछि। 14 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? मुख्य मांग है कि देश में जो आर्थिक मंदी है उसको अवलियम दूर किया जाए। बगहा में पिकअप और बोलेरो के टक्कर में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गया। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र स्थित हमीरा कोर्ट माई स्थान के पास बोलेरो और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गया, जाय में आधा दर्जन से ज्यादा सवारी जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह योगापट्टी थाना क्षेत्र के दरबलिया गांव में महिला पुरुष दर्जन भर लोग भाड़ा के पिकअप से मदनपुर माता के दर्शन कर जा रहा छला। ओते दोसर तरफ से बगहा से बोलेरो पर सवार होकर सहोदरा माता के दर्शन कर कुछ लोग आबि रहल छला। एही क्रम में NH 727 पर लौरिया बगहा मुख्य मार्ग में हमीरा कोट माता स्थान के पास दुनू गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत भ गेल। प्रत्यक्षदर्शी के मानी तो टक्कर होय के बाद पिकअप चालक
चलती गाड़ी से छलांग लगाकर भाग गया, जाहिसँ गाड़ी बिना चालक के करीब 150 मीटर तक लड़खड़ाइत रहल और जाकर धान के खेत में पलट गया, जाहिमे सवार आधा दर्जन सवारी जख्मी भ गेला। घटना के सूचना मिलते ही चौतरवा थाना अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र घटनास्थल पर पहुंचकर घायल सबके इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजलन। लखीसराय में कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद भारी मात्रा में नक्सल से संबंधित सामान बरामद भेल। लखीसराय में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जंगल में पुलिस भारी मात्रा में जिंदा गोली, सोलर पावर सैटेलाइट, पिट्ठू बैग, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य नक्सल गतिविधि में उपयोगी सामान बरामद कलक। लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित इलाका में पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म हो गए। एक संदिग्ध माओवादी के गिरफ्तारी के बाद मुंगेर डीआईजी मन्नू महाराज, लखीसराय एसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार कजरा थाना में पूछताछ के बाद छापामारी केलन और भारी मात्रा में नक्सली द्वारा उपयोग में आनल जाय वाला सामान बरामद केलन। लखीसराय में माओवादी के धरपकड़ के लिए जिला पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पहाड़ी जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कयल गेल छल, जाय के बाद नक्सली सबके हौसला पस्त अछि। पुलिस नक्सली के खोह के सेहो ध्वस्त कऽ देलक। नक्सल के खिलाफ जो 4 जिला में लगातार अभियान चल रहा है, विशेषकर जमुई, लखीसराय और जमुई में, उसमें कोबरा बटालियन के कमांडेंट साहब के नेतृत्व में कल बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ ऐसी जगह हुई है जो बहुत दुर्गम इलाका है, कारमेघ की पहाड़ी, जहाँ पर जाना बहुत दुर्गम है और नक्सलियों का जो है वो विशेष स्थान रहा है, उनका गढ़ रहा है। वहाँ पर कल पहली मुठभेड़ हुई, इसमें नक्सली भागे और काफ़ी मात्रा में उनका अस्त्र असला बरामद हुआ। उसके बाद मनियारा की पहाड़ियाँ और वो दुर्गम इलाका जहाँ पर इनके साथ और इनकी टीम के साथ मुठभेड़ हुई, वहाँ पर भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें जैसे कि सूचना मिल रही है कि कई नक्सली के मारे जाने की भी सूचना है। वहाँ पर खून के धब्बे भी मिले, भारी मात्रा में असला मिला। उस असले में कुछ ऐसी भी हम लोगों को गोलियाँ मिली हैं जो यहाँ की नहीं लगती हैं, विदेश की लगती हैं। उसके अलावा उनके पिट्ठू बैग जो वायरलेस सेट्स हैं वो मिले, दवाइयाँ मिली काफ़ी मात्रा में जिससे वो इलाज करवाते थे, खाने का सामान, और उनका जो बेस कैंप था उसको ध्वस्त किया गया है। मुझे लगता है कि लखीसराय के इतने इंटीरियर और इतने दुर्गम इलाके में, जहाँ हम लोग भी पहले गए हैं, जहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है और जंगल और कंटीली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये जो उपलब्धि मिली है ये पहली बार मिली है और ये सीआरपीएफ कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा बटालियन को मिली है। लगातार इनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे जो है उनके हौसले जो हैं वो ध्वस्त होंगे और जो पुलिस का हौसला है वो बुलंद होगा। क्या लगता है सर, कितने की संख्या में थे नक्सली? निश्चित रूप से उनकी 3-4 बड़ी बड़ी टीम्स थी जो चारों तरफ से फायर कर रही थी और उस फायर का इन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। पूरी टीम ने लगातार कई घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही और विजय प्राप्त की इन्होंने। जैसे कि हमको सूचना आ रही है कि उसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है और वो जो लाश को है वो लेकर वहाँ से भागे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ा उपलब्धि इसमें मिली है और कोबरा बटालियन को मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारक देता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों किसी बड़े लीडर की वहां पर होने की सूचना थी सर? निश्चित रूप से बड़े लीडर की सूचना थी, जिसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, पर जो मेन लीडर थे उसके नेतृत्व में वहाँ पर बड़ी मीटिंग की जा रही थी और पूरा एम्बुश लगाया गया था, जिस एम्बुश को ब्रेक कर ये उपलब्धि प्राप्त की गई। आगे सर कार्रवाई? जी, ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। एलओसी पर शहीद भेल गुमला के जवान संतोष गोप के पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचल। एलओसी पर शहीद भेल गुमला के संतोष गोप के पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचल। एयरपोर्ट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सेना के अधिकारी, सूबा के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, सुदर्शन भगत, रांची के डीसी सहित कई लोग शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धांजलि दिलन। एहि दौरान पूरा परिसर गमगीन और मातम से भरल छल। स्थानीय लोग सब हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारा लगा रहल छलाह और शहीद के कुर्बानी के सलाम कऽ रहल छलथि। लोक सब में भारत के लाल के शहीद होय के गम जरूर छल, लेकिन सीना सेहो गर्व से चौड़ा छल जे भारत के रक्षा करैत झारखंड के संतोष गोप शहीद भेला।
मौका पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कहलन जे ई बहुत ही दुख भरा समय अछि। हमर जवान शहीद भ गेला, हुनका जज्बा के हम सब सलाम करै छी। हमरा सबके एहन जवान पर गर्व महसूस भ रहल अछि। झारखंड के लाल जो गुमला के रहने वाले थे और कश्मीर बारामूला में पोस्टेड थे, सिग्नल मैन के रूप में वो काम करते थे। 2012 में पोस्टिंग हुआ था उनका। वो कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सैनिक के साथ मुठभेड़ में वो घायल हो गए, बाद में वो शहीद हो गए। शहीद होना गर्व है आप जो बोले, लेकिन हम शहीद नहीं चाहते, हम जीत के आने के लिए इनको भेजे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो देश के लिए शहीद हो गए। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुख की और क्षति की बात है, देश और राज्य के लिए। ये केवल उनके परिवार की क्षति नहीं है, देश की और राज्य की क्षति। उनके परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनके परिवार को शक्ति दे और जो भी गवर्नमेंट के तरफ से उनको सहयोग प्रोविज़न के अनुसार दिया जाएगा। और ये शहादत देश जो जरूर याद रखेगा और उसके लिए जो कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट जरूर कार्रवाई। बहुत धन्यवाद। आपके भेजने के चक्कर रांची पुलिस द्वारा गाड़ी के शीशा तोड़कर सामान चुराने वाला एक गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। राजधानी रांची में हाल के दिन में वाहन के शीशा तोड़कर कीमती सामान के चोरी करे के वारदात सुलझावे में लागल रांची पुलिस द्वारा पैघ खुलासा कयल गेल। गिरोह के सरगना धीरज जालान के घर से पुलिस 1 करोड़ से अधिक के चोरी के सामान के साथ भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद केलक अछि। दरअसल पुलिस के पता चलल जे अपराधी बिहार के बाढ़ इलाका में छुपल अछि। रांची पुलिस कुणाल के सुबह बाढ़ से गिरफ्तार कऽ के पूछताछ शुरू केलक, तखन चौंकावे वाला खुलासा सामने आयल। कुणाल बतौलक जे ओ जेल में बंद कुख्यात चोर धीरज के लेल काम करैत अछि और ओकरे इशारा पर रांची में 100 से अधिक चोरी के वारदात के अंजाम देलक अछि और चोरी के पूरा सामान धीरज के किशोरगंज स्थित घर पर राखल अछि। कुणाल के निशानदेही पर रांची पुलिस कुख्यात सातिर चोर धीरज जालान के ठिकाना पर छापेमारी केलक तो ओतऽ से विदेशी करेंसी के अलावा पुलिस के 148 पीस चांदी के सिक्का, 1 रिवॉल्वर, 9mm के 8 कारतूस, 1 मैगजीन, 20 लैपटॉप, 270 मोबाइल और 64 मोबाइल चार्जर के साथ 448 हेडफोन के अलावा भारी तादाद में चेकबुक, कलाई घड़ी, लेडीज पर्स, चश्मा, हेलमेट बरामद कयल गेल। धीरज के घर से पुलिस चोरी के 25 लाख से अधिक के गहना से बरामद केलक। दरअसल ये घटना काफी चर्चा में अइले छल, कियाक तऽ कुख्यात चोर धीरज जालान जेल में रह कहीं अपन गैंग के संचालन कर रहल छल। बैग ना, ये बैग नहीं, ये बैग नहीं, उसके अंदर सामान है।
पैसा लेके चल फिर जाएंगे घर में छापा मारने के लिए आएगा। एक ये अटैची और उनका पासपोर्ट और उनका एटीएम कार्ड वगैरह की चोरी हो गई थी। ये जुलाई में 15 जुलाई का बात है। तो इसके अनुसंधान के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान कुणाल कुमार पासवान नाम के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर उसके घर से चोरी किए गए लैपटॉप और चोरी किए गए पासपोर्ट जब्त हुए। उसने बताया और अन्य सामान के बारे में उसने बताया कि मेरे जो अन्य सामान जो हम लोग चोरी के हैं वो धीरज जालान को दिए हैं और ये भी काम जो हम लोग किए हैं ये धीरज जालान के साथ मिल करके किए हैं। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें हमारे कई पदाधिकारी हैं और सभी पदाधिकारी और जवान मिल करके हम लोगों ने धीरज जालान के गड़ीखाना स्थित उसके घर की छापामारी की। छापामारी के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, कई हेलमेट प्राप्त हुए जिससे पता चलता था कि वो गाड़ी का चोरी किया करता था। कई लैपटॉप प्राप्त हुए, 19 लैपटॉप हम लोगों ने वहाँ से बरामद किए हैं और लैपटॉप के बैग है 38 लैपटॉप के बैग हैं जिनमें लैपटॉप नहीं है, सिर्फ खाली बैग है। इसके अलावा आप सामने देख रहे हैं 4,80,000 के लगभग 4,80,000 कैश बरामद हुआ है। साथ साथ आपको विदेशी करेंसी इंडोनेशिया का ही सिर्फ 27,50,000 इंडोनेशियाई रुपया बरामद हुआ है। इसके अलावा 17 देशों के कई सारे विदेशी करेंसी हम लोगों ने वहाँ पे जब्त किए हैं। साथ ही साथ एक जब सर्च के दौरान एक रिवॉल्वर जो एकदम चालू हालत में, उसके अलावा एक 9 mm का एक मैगजीन जिसमें एक गोली राउंड लगा हुआ, इसके अलावा 3 राउंड और जिंदा मिले हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। मोबाइल के बारे में बता दूं कि 300 के लगभग मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं और सारे चोरी के हैं। और इसके अलावा चार्जर हैं, इसके अलावा हेडफोन है, इसके अलावा पावर बैंक है, कई चांदी के सिक्के हैं, वह 148 चांदी के सिक्के हैं, पेन ड्राइव्स हैं और सिक्के हैं 26,000 के सिक्के हैं, डोंगल है इलेक्ट्रॉनिक्स का और कई सारे सामान जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये सारे हम लोगों ने जब्त किए हैं। टोटल अमाउंट कितना हुआ सर? ये जो भारतीय करेंसी है वो 4,80,000 का कैश है और 26,000 का चेंज पैसे हैं। विदेशी 27.5 लाख का इंडोनेशियाई रुपया है। इसके अलावा 17 अन्य देशों के रुपये हैं, डॉलर हैं, दिरहम हैं, बहुत सारे 17 देशों के करेंसीज हैं। सुपौल में हथियार लहरा रहल बदमाश के लोग सब पकड़ लेलन। सुपौल के रिहायशी इलाका में सरेआम हथियार लहरा रहल युवक के ग्रामीण सब पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिलन, जकरा पास से एक देसी कट्टा, एक गोली बरामद कयल गेल। पकड़ल गेल बदमाश के नाम मोहम्मद अकील बतायल जा रहल अछि। ई घटना सदर थाना क्षेत्र के खुकनाहा पुनर्वास वार्ड 14 मुक्तिधाम के समीप के अछि, जहां सरेआम युवक मोहम्मद अकील लोडेड पिस्टल लहरा रहल छल, जाहिसँ आसपास के लोग भयभीत भऽ गेल छलाह। ओतय किछु लोग अंधेरा के फायदा उठाकर ओहि बदमाश के पकड़ लेलन और पुलिस के हवाले कऽ देलन। पुलिस अकील के गिरफ्तार कर लेलक और जांच शुरू कर देलक अछि। एहि घटना से लोग दहशत में छथि। आखिरकार ई बदमाश के अछि, कहाँ के अछि और कोन नियत से मोहल्ला में पिस्टल लहरा रहल छल, एहि पर आब लोग एक दोसर से गुफ्तगू शुरू कर देने छथि। नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में अनजान व्यक्ति सामान को लहराते हुए मुक्तिधाम के पास आया, 1-2 फायर भी किया। यदि लाइन नहीं कटा रहता तो 4 मर्डर होता। स्थानीय लोग को धन्यवाद देना चाहिए। स्थानीय लोग द्वारा इसको किसी प्रकार से पकड़ के और प्रशासन को और मीडिया वाला को हम लोग उसके बाद खबर किए। मुक्तिधाम के नज़दीक एक बदमाश ने कट्टा के साथ 4-5 लड़का को जो जान से मार रहा था, वहाँ से जो है से थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद यहाँ से प्रशासन गए।
तो उसको जो है सामान के साथ सर पकड़ के लाया गया। हाँ, ये बार बार ये घटना करता है वहाँ। अब कहाँ के अनजान जी नहीं, लड़का को तो नहीं पहचानते, अनजान लड़का है। हाँ, वह जो है चार गो लड़का को है मर्डर कर देता, सामान के साथ पकड़ के थाना। कितने संख्या में थे? वो संख्या में मान ले 4-5 के संख्या में थे, 6 के संख्या में थे। वो कहाँ से पकड़ाया गया है? ये लड़का, इसका नाम है मोहम्मद आकिल। ये मुफ्ती धाम पुनर्वास वार्ड नंबर 15 से लोगों ने फ़ोन किया कि एक लड़का है जिसको कि लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोग पकड़े हुए हैं। गश्ती दल वहाँ गई है, गश्ती दल को पब्लिक के द्वारा सुपुर्द किया गया है। इनके पास एक देसी कट्टा और एक लोडेड गोली होने की बात बताई गई। कट्टा और गोली भी सुपुर्द किया गया है, आरोपी को भी सुपुर्द किया गया है। अभी देख रहे हैं इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह है कि नहीं, किस कारण से वहाँ पहुँचा था, कैसे पकड़ाया, ये जांच का विषय है। दरभंगा में बीपीएससी के परीक्षा 33 केंद्र पर संचालित भेल। दरभंगा में बीपीएससी के परीक्षा 33 परीक्षा केंद्र पर संचालित भेल और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भ गेल। किस ढंग से एग्जाम दिया जा रहा है? यहाँ 65वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण है। 400 बच्चे कुल परीक्षार्थी हैं हमारे यहाँ और कहीं कोई शिकायत नहीं। थैंक यू। क्या शुभ नाम हो सर? आलोक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी। मैं जोनल मजिस्ट्रेट हूँ, जोन संख्या 8 का। मेरे अंडर में 3 स्कूल हैं, तीनों का मैंने निरीक्षण कर लिया, सभी का चेहरा का मिलान कर लिया और शांतिपूर्वक एग्जामिनेशन चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। इमर सुपौल में सेहो 65वीं बीपीएससी के परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के ऊपर स्याही फेंकल गेल हन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पीएमसीएच पहुंचल छला डेंगू पीड़ित मरीज से मिले के लेल और हुनकर हालचाल जाने के लेल, लेकिन अश्विनी चौबे जखन पीएमसीएच पहुंचला और वो मीडिया से बात कर रहल छला तखने एक युवक हुनका पर स्याही फेंक कर फरार भ गेल। पुलिस द्वारा आगे के कार्रवाई जारी अछि। अनिल तो ठीक है सर, हम करते हैं कॉल से। मेरा मोबाइल ये वही लोग हैं जो गंदा काम करते हैं। आप पर भी फेंका गया, आप पर ही मोबाइल पर ही फेंका गया। ये वही लोग हैं जो अपराध जगत में पहले काफी आगे थे, वैसे ही अपराधियों के इशारे पर ये काम करें। अरे अरे देखा है, मुझे कष्ट है और उसकी चीज मुझे भी लगी है। ये वही लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे लोग ही आज राजनेता बनने के ख्वाहिश में इस प्रकार का छुटभैया का काम। सर, ये आपके ऊपर सियाही फेंका, सियाही जनता पर, लोकतंत्र के स्तंभ पर फेंका गया है। ठीक सर, ऐसे लोग निंदनीय है, उसकी तीव्र भर्त्सना होनी चाहिए। ऐसे लोग पूरी तरह से। पटना के अधिवेशन भवन में दीक्षांत समारोह के आयोजन कयल गेल। पटना के अधिवेशन भवन में प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल फागू चौहान मौजूद रहत। दीक्षांत समारोह के अध्यक्षता करैत महामहिम राज्यपाल फागू चौहान अवार्डी सबके शुभकामना देलनि। दीक्षांत समारोह में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अद्भुत कॉलेज, बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय और संजय गांधी पोगो संगीत संस्थान के विद्यार्थी सबके डिग्री प्रदान कयल गेल। मोतिहारी में वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है और काफी मात्रा में जुर्माना के राशि वसूलल जा चुकल है।
सरकार के नव परिवहन नियमावली के बाद मोतिहारी शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलायल जा रहा है और पकड़ल गए लोग से आर्थिक दंड वसूलल जा रहा है। के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनावे वाला लोग सब के काफी संख्या MVI ऑफिस में देखल जा रहा है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनवावे के लेल कैंप में लोग पहुंच रहा है, लेकिन उतर DL के बदला पुलिस के लाठी लोग के मिल रहा है। कल मोतिहारी के पकड़ी दयाल में देर रात तक यही कारण हंगामा होइत रहल और आई ढाका अनुमंडल कार्यालय में सेहो जम का हंगामा भेल। दरअसल जानकारी मिलल जे ढाका अनुमंडल कार्यालय में कैंप लगाकर लोग के ड्राइविंग लाइसेंस बनायल जा रहा है। एहि बात के सुनते ही अहले सुबह लोग सब ओतऽ पहुंचकर लाइन में खड़ा भ गेला। जखन कार्यालय खुले के समय भेल तब तक भीड़ काफी ज्यादा भ चुकल छल और धक्का मुक्की शुरू भ चुकल छल। एहि बीच ढाका के अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचला और ई घोषणा क देलनि जे ओहन लोग के DL नहीं बन पायत जिनका मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आवेदन अप्लाई करबाक अछि। बस एहि के बाद हंगामा शुरू भेल और काफी देर तक हंगामा होइत रहल। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक सरकार द्वारा ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक पंचायत में वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर। तो उन लोगों को जो आवेदन करना है उस आवेदन में उन लोगों को DL होना आवश्यक है और यह आवेदन 19 तारीख तक चलेगा, 19 अक्टूबर तक। इसी के चलते जिला स्तर से जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा एक रोस्टर बना दिया गया कि वो जो आवेदक हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए उनको कैंप लगा के हम लोग DL निर्गत कर सकें ताकि उनको एप्लीकेशन में या अप्लाई करने में आसानी हो सके। मुख्य इसका सेंस यही है। जनरल रूप में जो DL देने का प्रावधान है जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा, तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहाँ डेली जिस प्रोसेस बेसिस पर बन रहा है वो बनता रहेगा। ये अलग से लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना के जो आवेदक है या जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनके लिए। तो अभी चारों ब्लॉक मिला के मेरा जो ढाका में है लगभग 200 के लगभग आवेदक है जिनके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा DL निर्गत करने के बाद कार्रवाई की गई। बिहार सरकार के नव शिक्षा नीति के कारण अब BA के काफी संख्या में छात्र पढ़ाई से वंचित भ जेता। बिहार सरकार के नव शिक्षा नीति से अब BA के लगभग 12,000 छात्र पढ़ाई से वंचित भ जेता। मोतिहारी के SNS कॉलेज में नामांकन परेशानी के लौका कांग्रेस के छात्र इकाई NSUI के छात्र कॉलेज में काफी हो हल्ला केलक, जाहिमे नामांकन से लौका अन्य समस्या पर काफी चर्चा भेल। हल्ला बोल कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र सब भाग लेलन। महाविद्यालय में जब मैथ के शिक्षक नहीं है तो मैथ बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बोर्ड के हिसाब से स्कूल महाविद्यालय में पढ़ाई होती है और यहाँ पे शिक्षक नहीं है तो बच्चे की आधार पे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि इस कॉलेज के इस महाविद्यालय के जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कराते हैं जो मैथ की शिक्षा की कमी है वो बहुत जल्द मैं पूरी कराऊंगा। ये हमारा वादा था। लेकिन वो हल्का कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए है। भारत दक्षिण अफ्रीका के 19 अक्टूबर के होय वाला मैच के लौका खिलाड़ी सब रांची पहुंच चुकल छथि। 19 अक्टूबर से रांची में होय वाला भारत साउथ अफ्रीका के बीच तेसर टेस्ट मैच के लेल दुनू टीम रांची पहुंच चुकल अछि। एयरपोर्ट पर दोनों ही टीम के जोरदार स्वागत किया गेल। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कुछ दिग्गज खिलाड़ी टीम के साथ नहीं पहुंचल छला। आई आवे वाला खिलाड़ी में R अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और मयंक अग्रवाल शामिल छथि। एहन खबर है जो कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी 2 दिन के बीच रांची पहुंच जेता। टीम के आगमन के लौका पैघ संख्या में क्रिकेट फैंस पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद छला। प्रशंसक विराट कोहली और अनुष्का के पोस्टर हाथ में लौका इंतजार कर रहा छला, लेकिन उनका सबके निराशा हाथ लागल।
अरे उसका कैप्टन में लग रहा है। दरभंगा के एसएसपी बाबू राम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क शातिर चोर सब के बारे में जानकारी देल गेल। दरभंगा के एसएसपी बाबू राम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल गेल, जाहिमे बतायल गेल जे 13/10 के भगवती पेट्रोलियम रिलायंस पंप के मैनेजर राजेश कुमार चौधरी के साथ लूट के घटना भेल छल, जाहिमे 6,82,730 रुपया लूट लेल गेल छल। एहि पूरा मामला में पुलिस द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाओल गेल, जाहिमे कुल 6 अपराधी के पकड़ल गेल, जाहिमे विशाल सिंह, विशाल यादव, कमलेश कुमार, गौतम विश्वकर्मा, सच्चिदानंद मौर्य और विशाल सिंह शामिल अछि। अपराधी सब के पास से एक काला बैग में राखल 6,82,730 रुपया जे लूटल गेल छल बरामद कऽ लेल गेल। एहि के अलावे उजला रंग के मारुति सुजुकी डिजायर कार बरामद भेल। एहि के अलावे एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कैल गेल। एहि अपराधी सब पर विभिन्न थाना में कई तरह के केस दर्ज अछि। परसों रात NH57 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के मैनेजर से कुछ क्रिमिनल ने 6,82,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की गश्ती गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और गाड़ी को देख के कुछ लुटेरे अपनी गाड़ी में नहीं बैठ सके, गाड़ी उनकी भाग गई उनको छोड़कर। तो गांव आसपास के गांव वालों के सहयोग से गश्ती पार्टी ने इन लोगों को खेतों में ढूंढा रात में और 3 लोगों को पकड़ लिया। उनकी पूछताछ पर जो लीड मिली उसके आधार पर फिर पूरे शहर की नाकाबंदी की गई। आसपास के बॉर्डरिंग जिला को भी नाकाबंदी करने के लिए रात में ही सूचना दी गई और पूरी रात छापामारी करने के बाद बाकी 3 इनके जो दूसरे साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो गाड़ी इन्होंने लूट में प्रयुक्त की थी उसकी भी बरामदगी होगी, इनसे हथियार की भी बरामदगी होगी और सबसे बड़ी बात जो लूट का पूरा रुपया था, पूरा का पूरा रुपया बैग सहित ये पुलिस ने बरामद कर लिया। तो इसमें कौन है ये लोग सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? ये मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और पेट्रोल पंप पे एक कर्मी थे जो वही मेन लाइनर थे। उन्होंने पूरी अपराध की योजना बनाकर इन लोगों को आमंत्रित किया था। तो इनका क्रिमिनल इतिहास भी देखा जा रहा है। इन्होंने पहले भी कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस जिला में भी कुछ घटनाएं इन्होंने की है इनकी, और फर्दर हिस्ट्री जो है इनके निवास स्थान का जो थाना है वहाँ से भी मंगाई है। सर फायरिंग की गई है उनके द्वारा? ये सब माइनर डिटेल्स जो है अनुसंधान का विषय है, इसको हम लोग अभी मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हथियार में क्या सब बरामद हुआ है? और हथियार इनसे एक कट्टा और 2 गोली बरामद हुई है। इनके गैंग के और भी आदमी दरभंगा में होने की आशंका है? जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो 6 लोग जो जिनके नाम स्पष्ट हुए उनकी सभी गिरफ्तारी हो गई है। घनश्यामपुर के आधारपुर में एक युवक द्वारा शराब बेचे से मना करे पर ओकरा चाकू गोंद कर घायल कर देल गेल। घनश्यामपुर के आधारपुर गांव में शिवम कुमार झा शराब बेचे से मना केलक, जाहि के बाद अपराधी सब द्वारा शिवम के शरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा चाकू से वार कयल गेल, जाहि में शिवम गंभीर रूप से जख्मी भ गेल। शिवम के इलाज DMCH में चल रहा है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर हमारे चाचा का लड़का का एक कोजगरा था, तो हम वही निमंत्रण दिया, निमंत्रण खाने के लिए जा रहे थे। तो गली में जैसे ही घर से थोड़ा ही दूर आगे गए हैं गली में कि 4-5 गली में मुस्तैद पकड़ लिया है, जो डायरेक्ट मारना चालू किया था। कौन लोग थे? सर 2-3 को तो पहचानते हैं और 2-3 जो था उसको नहीं पहचानते। क्या नाम है पहचानने वाले में से? एक का नाम है सावन कुमार, एक का नाम है राम कुमार, एक का नाम है गोलू कुमार, अमलेश कुमार वो भी साथ में। सबका घर कहाँ है? आधारपुर। क्या तुमसे पहले दोस्ती भी था? नहीं सर, उनसे हमको दोस्ती नहीं। उनके लड़के के साथ क्या राजनीतिक रंजिश माना जाए या किस तरह की मारपीट हुई है? हमारा भाई के यहाँ कोजगरा था, उसका लड़का था, सुंदर झा का लड़का था। ये जा रहा था वहाँ मैंने घर से थोड़ा ही दूर पर, वहाँ खाना खाने के लिए और मखान तखान लेने के लिए।
बीच में घर से निकला है, जो हम जाते हैं वहीं पर खाना भी खा लेंगे, हम मखान लेकर के आ रहे हैं, माँ को बोल करके गया। वहाँ से बीच में मात्र थोड़ा सा दूर में जा कर के वहाँ पर 3 ठो रास्ता है। एक ठो रास्ता पर वो लोग घात लगा करके बैठा था। अब पूर्वत में क्या है ये हमको मालूम है, वहाँ पर वो लोग बैठा है। इसको वो लोग खींच करके उस गली में ले गया वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के एकाएक मारना शुरू किया। क्योंकि उसके साथ में जो एक ठो लड़का था, उसका नाम क्या है, विद्यानंद झा का लड़का, उसको जब हम पूछे कि तू भी था साथ में मारते हुए, तो वो बोला जो हम नहीं, वो लोग बेगुनाह मारा है सब। किस बात के लिए झंझट हुआ, क्यों ऐसा हुआ? अब बोला जो आज कुछ नहीं झंझट हुआ है, लेकिन पूर्व में कुछ हुआ था। पूर्व में वो लोग तो लहंगेरी है, वो दारू गांजा पीता है और बेचता भी है, और वो लोग घूम घूम करके ये अपना भय फैलाता है जो हमारे अगेंस्ट में कोई बोले ना। वो लोग दारू भी बेचता है। इस भय फैलाने के लिए हो सकता है ये दारू के अगेंस्ट में बोला हो, तो भय फैलाने के लिए इसके ऊपर में वार किया। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।